डिवाइडेड थे और हर हॉल के दरवाजे के ऊपर उस कैटेगरी का नाम लिखा था। सबसे राइट में घड़ियों वाला सेक्शन था, जिसका नाम पढ़कर अभिनव तुरंत ही उसमें चला गया। अंदर चलते हुए ही अभिनव को अपने आसपास तरह तरह की फैंसी और महंगी घड़ियां डिस्प्ले पर दिख रही थी। बचपन में उसके पास भी इन्हीं घड़ियों की तरह एक फैंसी घड़ी थी, जिसे उसके स्कूल वाले बुली ने उसको चिढ़ाते हुए तोड़ दी थी। बदले में अभिनव ने भी फिर उस बुली का मुंह तोड़ दिया था। उस बड़े से हॉल में आसपास देखता हुआ अभिनव आगे चल ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। हाय सर। हाय। अभिनव उस सेल्स गर्ल की ओर पलट गया। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ सिलेक्शन में? सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभिनव पहले तो उसे मना करने वाला था, लेकिन फिर उसे डिस्प्ले पर लगी घड़ियों की कीमत जानने में दिलचस्पी भी हुई। उसे पता था कि सिर्फ कुछ ही घड़ियों की कीमत उसे बनाने में लगी मेहनत को जस्टिफाई कर सकती थी और बाकी सारी घड़ियों की कीमत जबरदस्ती ज्यादा होती थी। ठीक है, बताओ। अभिनव उस सेल्स गर्ल के पीछे आने लगा। सेल्स गर्ल अपने पास लगे काउंटर के पास पहुंच गई। सर, ये कलेक्शन हमने इसी महीने अपडेट किया है। आपको पूरी दिल्ली में इस तरह की कलेक्शन और कहीं नहीं मिलेगी। इनकी क्या प्राइस है? अभिनव ने उन सभी घड़ियों के ऊपर नजर फेरते हुए कहा। सर, ये सभी ऑलमोस्ट 4 से 6 लाख की रेंज में है। ये वाली 4.8 लाख, ये 4 लाख, ये 6 लाख। सेल्स गर्ल उन घड़ियों की कीमत बता ही रही थी कि तभी अभिनव बीच में ही बोल पड़ा। ये सब तो नॉर्मल रेंज में है, मुझे कुछ एक्सपेंसिव दिखाओ। जिस अंदाज से अभिनव ने यह बात कही, वो सेल्स गर्ल उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। अभिनव को पता चल गया था कि वो उसके कपड़ों को क्यों देख रही है, क्योंकि आज उसने अपना एक पुराना सस्ता सूट पहन रखा था। सुबह उठते ही अभिनव को पता चला था कि आज वो अनन्या के घर पर नहीं था, इसीलिए उसे वही कपड़े पहनने थे जो उसके पुराने घर पर रखे थे। अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद ही उस सेल्स गर्ल ने एक गहरी सांस ली और नकली मुस्कान लाते हुए कहा, सर, यही रेंज काफी पॉपुलर है। अगर आपको एक्सपेंसिव कलेक्शन में जाना है तो फिर हमें बातें लाखों में नहीं करोड़ों में करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बार दिखाओ तो ऐसा क्या है उस कलेक्शन में? अभिनव ने भी कॉन्फिडेंटली कहा। सेल्स गर्ल चिढ़ गई। उसे लगा कि यह आदमी सिर्फ टाइम पास करने अंदर आया था, हालांकि उसका काम बेचना था, ना कि जज करना। इसीलिए वो सेल्स गर्ल अपना गुस्सा पी गई और पलटकर अंदर जाते हुए बोली, ठीक है, मेरे साथ आइए। अभिनव उसके पीछे जाने लगा। हॉल में चलते हुए अब वो एक स्पेशल सेक्शन में पहुंच चुके थे, जहां पर लाइट्स कम थी और डिस्प्ले पर लगी घड़ियों की सुंदरता अपने आप में चमक रही थी। उन घड़ियों के नजदीक जाते ही सेल्स गर्ल ने उनकी कीमतें भी बताना शुरू कर दिया। सर, ये 1.5 करोड़ की है, ये 2 करोड़ की, ये 1 करोड़ 70 लाख। वो सेल्स गर्ल उन घड़ियों की खूबियों से ज्यादा उनकी कीमतें ही बता रही थी। तभी अभिनव को एक ऐसा डिस्प्ले बॉक्स दिखा जो थोड़ी ऊंचाई पर लगा हुआ था। वो बाकी डिस्प्ले बॉक्सेस से थोड़ा हटके भी था। वो वाली घड़ी के बारे में बताना। अभिनव ने उस सेल्स गर्ल को बुलाकर उस घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, वो 12 करोड़ की है, इंपोर्टेड फ्रॉम इटली। अच्छा, यही है वो घड़ी जिसके बारे में अलायना ने कहा था। अभिनव ने मन ही मन सोचा और फिर सेल्स गर्ल की ओर देखते हुए कहा, इसे पैक कर दो। अभिनव का ऑर्डर सुनते ही उस सेल्स गर्ल की आंखें बड़ी हो गई। उसे उसका सस्ता सूट देखकर एक पल के लिए तो लगा कि या तो अभिनव उसके साथ मजाक कर रहा था या फिर वो यहां लूटपाट करने आया था। सर, उस घड़ी को खरीदने के लिए आपको 12 करोड़ प्लस टैक्स तो देना ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास अलायना कंपनी का मेंबरशिप कार्ड भी होना चाहिए। उस सेल्स गर्ल ने अभिनव को वहां से जैसे तैसे निकालने की कोशिश करी। उसकी बातों में ताना महसूस करके अभिनव उसे रूखी नजरों से घूरने लगा और फिर बोल पड़ा, मुझे किसी कार्ड वार्ड की जरूरत नहीं है। मेरी तुम्हारी बॉस से बात हो गई है, उसने मुझे कहा है कि मैं यहां आकर अपनी घड़ी ले सकता हूं। अभिनव की बात सुनते ही सेल्स गर्ल हैरान हो गई। उसे उसके मैनेजर ने यह जरूर बता दिया था कि इस 12 करोड़ वाली घड़ी को आज उसका कस्टमर कलेक्ट करने आने वाला था।
हालांकि अभिनव के सस्ते कपड़े देखकर उस सेल्स गर्ल को लगा नहीं था कि ये वही कस्टमर है। उसे तो ये लगा था कि ये बस कोई चलता फिरता आदमी है जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए अंदर आ गया था। इससे पहले कि वो सेल्स गर्ल कुछ बोल भी पाती, एक महंगा सूट पहने हुए जवान आदमी उसी घड़ी को देखता हुआ सेल्स गर्ल के पास चला आया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।